तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करना जानता है। इसलिए दोस्तों एक बात और मेरे जहन में आ गई, मैं अर्ज कर दूं, तवज्जो है ना पूरी। ये मदरसा है, मदरसा हबीबिया रज़विया, देखा आप लोग आते हैं, मोहब्बत करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। कोई आलिम अच्छा खाने पीने लगता है ना, तो मुसीबत हमारी कौम पर यह है कि उलमा को गरीब देखना चाहती है। रोड में बैठ के, होटल में बैठ के सबकी तनख्वाह का शुमार किया करते हैं, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है, गाड़ी किसकी है। अरे भैया तुम उनसे बड़ी तनख्वाह हासिल कर लो, काहे नहीं आलिम दीन बन गए। इन उलमा को याद रखो, जब देखा करो तो मोहब्बत से देखा करो। ये नाइबे रसूल हैं, मोहब्बत से देखो और कुछ ना करो, नजराना ना दो, दावत ना दो। एक काम सुनो, जब किसी आलिम को देखा करो ना तो चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। तो मोमिन को देख के मुस्कुराने से भी सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। इनको देखो, मुस्कुरा दो। ये मदरसा बहुत अहम चीज़ है। आप सोच रहे होंगे गोपीगंज में मदरसा चल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में सबसे पहला जो मदरसा कायम फरमाया उसका नाम असहाबे सुफ़ा है। चले जाइए आप। अभी मैं मई में गया था, जालियां लगा दी गई हैं। जब 2001 में गया था तो उस वक्त मुकम्मल इस चबूतरे पर नमाज की सादत हासिल हुई थी। तो वो मदरसा है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं असहाबे सुफ़ा। उसी चबूतरे में बैठते रहते थे। काहे के लिए? कुरान सीखने के लिए। काहे के लिए? हदीस सीखने के लिए। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अखबारात नहीं थे, रसाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं था, कोई ऐसा जरिया नहीं था कि यहाँ की बात वहाँ पहुँच जाए। तो ये सहाबा क्या करते थे? इंतज़ार करते थे कि अल्लाह के रसूल जो हदीस पाक बयान फरमाएंगे उसको हम याद भी करेंगे और दूसरे भाइयों तक पहुँचा देंगे। और सुनो, ऐसा मदरसा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि इनका कोई मशगला नहीं था, इनका कोई कारोबार नहीं था, बल्कि मदीने शरीफ के लोग इनको टिफिन भेजा करते थे। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। कभी अहले मदीना इन्हें ले जाते थे, घर में दावत करते थे। समझ रहे हो ना? गोया इनकी जागीरें मदीने वालों के घरों में थी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो लोग मेहमाने रसूल को, मदरसे के तलबा को अपने घरों में खाना खिलाते हैं या उनके लिए चावल दाल आटा का इंतजाम करते हैं, तो वो मदीने के लोगों की सुन्नतें अदा करते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, बहुत प्यार के साथ मैं आपको बता रहा हूं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग जब शुरू में मदरसे खोलते हैं, बहुत गरीबी का माहौल होता है। हमने कानपुर में जामिया अशरफुल मदारिस कायम किया, तो 2-4 दीवार बनाया, छप्पर डाला और बच्चे आ गए माशाअल्लाह। 40 बच्चे थे, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैं महल्ले में गया और एक आदमी का दरवाज़ा खटखटाता था, सलाम करता था। अरे मौलाना साहब आप कैसे आ गए? उम्र बहुत कम थी, आपकी तरह रही होगी उम्र। कैसे खैरियत? अरे कुछ नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन मेरी दावत कर दो। तो आपकी दावत? हाँ मेरी दावत। अरे आप रोज मेरे घर खाना खाइए। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। एक मेहमाने रसूल इस छप्पर के नीचे रहता है, वो तुम्हारे घर में आएगा। अरे बोले भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। 40 बच्चों की जागीरें लगाई थी, समझ रहे हो ना? और सुन लो एक बात, महल्ले वाले अगर मौजूद हो तो जहां भी अरबी मदरसे कायम होते हैं, कुरान हदीस की, फिक़ह की, तारीख की, अदब की तालीम दी जाती है, याद रखना उस महल्ले की गरीबी का खात्मा हो जाता है। अल्लाह पूरे इलाके में खुशहाली पैदा फरमा देता है। हमारे उस इलाके में साइकिलें नहीं थी, आज हर घर के सामने 4 पहिया गाड़ी खड़ी हुई। ये मदरसे की बरकत है। एक साहब मुझे ईद की नमाज के बाद मिले, सलाम दुआ करके बोले हजरत वो आपने एक बच्चा दिया था ना हमको, हमारे घर खाना खाता रहा। हाँ मैंने कहा तुम्हारे घर खाना खा रहा था? तो उसने फौरन मुझे रोका, कहा नहीं नहीं वो मेरे घर खाना नहीं खा रहा था, मैं उसके घर में खाना खा रहा था। आप ऐसा कीजिए, आपकी 2 बच्चे दीजिएगा, बड़ी बरकत हुई है घर में।
दो दो बच्चे ले जाते थे। और हमारे इन उलमा पर, मशाइख पर, अकाबिरीन पर कुर्बान जाओ, हमारे इन मेहमानों को, तलबा को फकीर नहीं बनने दिया, मंगा नहीं बनने दिया, साइल और भिखारी नहीं बनने दिया, बल्कि किसी के घर में खाना लगाया तो कहा बेटा फकीर बन के सवाल करके खाना ना लाना, हम तेरी जागीर लगा रहे हैं, तू मेहमान रसूल है, यहां से तू अपनी जागीर ले जा। हजरात, एक बात याद आ गई बहुत प्यारी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 असहाबे सुफ़ा की दावत दी और शाम को खाने के टाइम दोनों सहाबी पहुंच गए घर में। हजरत अब्दुर्रहमान मौजूद थे। उन्होंने कहा दस्तरखान लगाया, कहा खाना खा लीजिए। तो क्या फरमाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हजरत अबू बकर ना आ जाएंगे। अब देखो जरा सीखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के यहाँ दावत में चले जाएं, हाँ वो 8 बज गए, अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं, अरे वो अभी नहीं आ पाए, आ रहे होंगे, भाई अभी दस्तरखान लगाओ जल्दी से, हमें जाना। अभी हम शादियों में क्या कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले लोग लड़की वाले के घर में कुछ खाते नहीं थे जब तक निकाह नहीं हो जाता था, बताओ। और अभी धौंको धौंक लगाए हो, लड़की न रुखसत हुई है न निकाह हुआ है। मेरे भाइयों कुछ बदलो अपने को, लड़की के घर कभी खाने की नीयत से न जाया करो, तुमसे हो सके तो कुछ जा करके लड़की की शादी में घर वालों को पेश करो कि इस खर्चे में इसको शामिल करना, और 1 गिलास पानी पियो, घर वापस आ जाओ। बोझ कम करो, बोझ कम करो, बोझ अच्छी बात नहीं है, हल्का करो शादियों का बोझ। तो मैं एक बात और अर्ज कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। सब लोग कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, अरे बोलो ना भाई, आप लोग क्या कहेंगे, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अब मेरा एक जुमला नोट करो, ये वही बोलता है जिसने कभी किसी मौलाना साहब की दावत नहीं की। और देख लेना अपनी उम्र में सब लोग, ये वही बोलेगा। उसको बेचैनी होती ना मुर्गा खाने से, अबे मुर्गा बहुत खाते हैं, मुर्गा बहुत खाते हैं, ऐसा मुर्गा किया कि नजर लगा के आलू बना डाला। आओ, अगर तुम मौलाना और मस्जिद के इमामों की तरह रोज मुर्गा खाना चाहते हो, बिरयानी खाना चाहते हो, नुस्खा मैं बताता हूं, बहुत अच्छा नुस्खा है। 5 वक्ता नमाज पढ़ो और तस्बीह फातिमा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा। खाते तो हो नहीं ढंग से, अगर कहीं महीने 2 महीने में अच्छी दावत मिल गई हमको, तो उस दिन तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाना था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है आज व्यवस्था अच्छी। लेकिन क्या करोगे, नहीं नमाज कहां पढ़ना है, पहुंच गए वहां और देखा सब खड़े खड़े खा रहे हैं, ले लेके भाग रहे हैं। क्या बोलते हैं जाहिद भाई उसको, बफर सिस्टम। मैंने अभी बंगाल में कहा था कि क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम, और ले लेके भाग रहे थे। प्लास्टिक की प्लेट, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी टेढ़ियाए जा रही है, अब बोटी गिरी जा रही है, मगर जनाब मान नहीं रहे, आधा बाहर फेंक देंगे। खाना मत जाय करो, ये तरीके नहीं है, खड़े होकर के मत खाया करो, बल्कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत बड़े काम चल जाते हैं। दिमाग लगाने की जरूरत है, जलसे से सीख करके जाओ। देखो थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे एक बात बताओ, जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं, बोलो, ये लोग बोलते क्यों नहीं भाई, बोलते हो ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो जब जूता चप्पल पहना करो ना, तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब चप्पल खोला करो तो बायां पहले निकाला करो। तो देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो। बोलो, पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अब पैजामा पहनते हो, बस एक बात याद रखो, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गया। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक से खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और बहुत सारे लोग जानते हो दस्तरखान साफ कर देंगे, प्लेट नहीं साफ करते। अबे प्लेट साफ किया करो, जानते हो कितना फायदा है। जब प्लेट साफ करोगे ना, तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, ए अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी मगफिरत फरमा दे।
थोड़ा दिमाग लगा के चलो, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। हमारे नौजवानों को देखो जरा सा, आज कपड़े कैसे पहने, पैंट देखो कितनी टाइट, समझ ही में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। खड़े खड़े वो भी पेशाब कर रहा है। हर नौजवान के जींस पैंट में कम से कम 50 ग्राम पेशाब रहता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ए लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। बचाओ अपने को पेशाब की छींटों से, बचो। कपड़े ऐसे वैसे मत पहनो, शरीयत के मुताबिक पहनो। आजकल तो फटी पैंट खरीद के ला रहे हैं। क्या अक्लमंद आदमी हो, किसी को बंबई में देख लिया होगा पैंट फटी है, वैसी फटी पैंट तुम ले आए। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला साइड में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था साइड में। उसने कहा हजरत मैं भी चलूं। मैंने कहा बैठ जा। कहाँ गए थे? तो बोले वो शॉपिंग करने गए था ईद के कपड़े। तो मुझे मालूम है, सूफियाना अंदाज है मेरा, कि बच्चों से जब प्यार से बोलोगे ना तो उनकी दिलजोई होगी, और जब दिलजोई होगी तो अल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है किसी का दिल रखने के लिए। इसीलिए तो हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हत्तल इम्कान, लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, क्योंकि इससे कीमती चीज बाजार में कुछ नहीं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे कपड़े देखे। कपड़ा देखा तो सामने पैंट पड़ी थी, फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा तो पैंट फटी है। तो छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। मैंने कहा फटी पैंट खरीद के लाई? इस्लाम में ये फटे कपड़े ना पहनो, बेबरकती हो जाएगी। फट जाए तो सिल लो। इस्लाम ने तुमको हर वक्त कैंची नहीं दिया कि काटते रहो। सूफिया किराम ने तुमको सुई और धागा दिया है कि अगर कुछ फट जाए तो उसे सिल डालो। लिबास वो पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, लिबास वो पहनो जिसमें इबादत में आसानी हो। देखो नौजवानों को हमारे बाल चेक करो, इनके इधर से कटा है, ऊपर से कटा है, इधर से कटा है, पीछे से कटा है, ऊपर इस तरह बाल रखे हैं जैसे मुर्गी का झुआ। ऐसे बाल रखे, लगता है कि समंदर का जजीरा। कहां से सीख लिया भाई? ये बाल कहां से सीख लिया रखना? किसने बताया? किसी को देखा होगा मुंबई में, उसी सीख लिया। अगर बंबई में कोई बरहना हो गया तो क्या उस दिन से नंगा रहना चालू कर दोगे? क्यों ऐसे लोगों को तुम आइडियल बना रहे हो? बाल किस तरह रखना चाहिए सुन लो। कल ये ना बताना कि जलसे से कुछ सीख कर नहीं आए। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए। या तो पूरे बाल सर के कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो ये कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। इसके अलावा जो तुम बाल रख रहे हो ना, ये गैर शरई है। शरीयत का मजाक मत उड़ाओ, जाहिलाना रस्में मत पैदा करो, और अपना आइडियल मुंबई वालों को मत बनाओ। अरे उनको वो आइडियल बनावे जिनका दुनिया में कोई आइडियल ना हो, जिनका कोई आइडियल ना हो वो आइडियल बनावे। हम अच्छे आइडियल हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हमारे आइडियल हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलगरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूमे केचौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार, मसूद गाजी। हमारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बकर बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, आमिर हमजा। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। हमारे आइडियल हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जश्न दस्तार बंदी, सहाबा की सीरतों को पढ़ो, उनकी जिंदगी देखो। मैं अर्ज कर रहा था 3 असहाबे सुफ़ा को लाए और हजरत अबू बकर सरकार की बारगाह में रुक गए और वहीं खाना तनाउल फरमा लिया। क्या मुकद्दर है हजरत अबू बकर का, सरकार के साथ खाना तनाउल फरमा लिया। लेकिन वो असहाबे सुफ़ा तैयार नहीं, कहने जब आ जाएंगे हजरत अबू बकर तभी खाना खाएंगे। ताखीर हो गई,
आए, बेटे से पूछा अब्दुल रहमान खाना खिलाया? कहा बैठाया तो था लेकिन वो खाने के लिए राजी नहीं हुए। कहा आप तशरीफ लाएंगे तब खाना खाएंगे। बहुत नाराज हुए हजरत अबू बकर, बहुत जोतकोप किया हजरत अब्दुल रहमान को। कहा दस्तरखान लगा, और जैसे ही दस्तरखान लगा, तवज्जो कीजिएगा, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे असहाबे सुफ़्फ़ा में। 3 ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के बेहतरीन तालिब इल्म बैठ गए। अल्लाह, बैठ गए और जैसे ही खाना शुरू किया, एक लुकमा उठाया सहाबी ने असहाबे सुफ़्फ़ा में से और प्लेट पर नजर डाला तो मुस्कुरा के कहा अबू बकर आपके दस्तरखान पर हम बड़ी रहमत देख रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते क्या हुआ? कहा एक लुकमा खाना उठाया था, 3 लुकमा खाना अपने आप बढ़ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर मारे खुशी के घर गए, बीवी से अपना वाकया बताया तो बीवी कहती है मेरे सरताज आज यही बरकत तो मैं घर की हांडी में देख रही हूं, उसमें भी 3 गुना खाना बढ़ा है। उस खाने को हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में ले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फौज जाने वाली है एक, उस फौज के हवाले कर दो, ये खाना उसे खिला दो। ये शान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार और लगाओ। एक नारा है गरी, या अली या अली, या हुसैन, या हुसैन, करबला वाले, करबला वाले, 72 वाले, 72 वाले, मदरसा दारुल उलूम रिज़विया हबीबिया, जलसे दस्तार बंदी। हुजूर शेख तरीक़त, हुजूर शेख तरीक़त। बैठ जाएं और माशाअल्लाह हमारी बज़्म में और एक इजाफा हो गया। जमात अहले सुन्नत की अबकरी शख्सियत शेख तरीक़त, रूह दरसगाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी आपके सामने जलवाबार हुए। नायब रसूल की ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया तादेर अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम फरमाए। मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा था कि मेहमान के आने से बड़ी घर में बरकत होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना खाते थे, दस्तरखान लगा लेते थे तो एक एक मील ढूंढ आते थे, कोई मिल जाए तो साथ में खाना खाना। अब यहां पे हम लोगों ने भी पलटी मार रखी है, मेहमान 3 घंटा बैठा रहे लेकिन हम सोचते हैं कि मेहमान चला जाए तो खाना खाए, चाय पे चाय पिला रहे हैं, चाय पे चाय पिला रहे हैं। अरे मेरे भाई जो घर में है कभी आजमा के देख लेना, मेहमान के नाम पर कुछ इजाफा न करना हो, जो है दस्तरखान लगा देना, अल्लाह ताला उसी में बरकतें अता फरमा देगा। तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। मौला अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा अली रो रहे हैं? कहा हाँ, 3 दिन गुजर गए हैं मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया है। दोस्तों, ये मेहमान आते हैं तो जानते हो, जब मेहमान किसी घर में ठहरता है और वापस वहां जाता है ना तो सारी बलाएं निकाल ले जाता है। इतनी बरकत की चीज होती है। इसलिए मोहब्बतें पैदा करो, आपस में रहम दिल रहो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी काफिरों पर सख्त हैं और दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं।
ये सहाबा की सीरत तैयबा से रहम दिली सीखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।